नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इजराइल के बारे में कहा जाता है वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है, चाहे उसका दुश्मन पाताल में ही क्यों न छपा हो। ये दावा अक्सर गोदी मीडिया अंधभक्तों के गिरोह की ओर से तरीके से प्रचार किया जाता रहा है। एक से बढ़कर एक अपने तरीके से तारीफें की जाती रही हैं। इजराइल के मोसाद के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई, इस तरह से फैलाई गई, ऐसे लगने लगा मोसाद नहीं, ये तो भाई यमराज है। अब दोस्तों, सूचना का दौर है। तथ्यों से पहले खबरें आ जाती हैं, विजुअल आ जाते हैं और दिमाग फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देने लगता है। जो दिखाया जा रहा है वही सच है। इजराइल के बारे में ईरान युद्ध से पहले ऐसा ही मिथ भारत में रहा और इसे फैलाने में भारत के गोदी मीडिया और अंधभक्तों की अहम भूमिका रही। लेकिन अचानक से इजराइल की वीरता, जो भारत में व्हाट्सएप विद्यालय के जरिए अन्य माध्यम पर फैलाया जाता है, उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। नेतन्याहू का इजराइल किस लेवल पर जाकर झूठ बोल सकता है, उसकी पूरी पोल पट्टी परत दर परत खुलने लगी है। हमारे देश के सत्ता समर्थक मीडिया ने इजराइल के साथ मिलकर जिस सब की मौत का दावा किया था, दोस्तों, वो दावे झूठे निकले। दोस्तों, कहा गया था कि ईरान के एडमिरल अली शमखनी, जनरल कानी, जनरल अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री नासिर, ये सब मारे गए और ये दावा इजराइल की ओर से किया गया। अब जो भारत में मोदी नेतन्याहू की दोस्ती पर प्यार बरसाने वाले भक्त हैं, उन्होंने खूब चीख चीख कर इसे फैलाया। लेकिन ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अब इसकी सच्चाई सामने आ गई। असली खबर यह है कि सब के सब जिंदा हैं, किसी की मौत नहीं हुई। तो इजराइल की वीरता की पोल पट्टी खुल रही है। सब ने यह दावा किया कि ये सब मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सब के सब जिंदा हैं और पूरी तरीके से ठीक ठाक हैं। इस झूठ को न सिर्फ इजराइल ने बल्कि देश की गोदी मीडिया ने भी बढ़ चढ़ कर फैलाया। अब इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, हमारे देश के सत्ता समर्थक मीडिया ने इजराइल के साथ मिलकर जिन सब की मौत का दावा किया था, लेकिन वो दावे झूठे निकले। क्या हमारी मीडिया माफ़ी मांगेगी? दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष कमांडर ने तेहरान में सार्वजनिक रूप से आकर हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि वो इजराइल के साथ 12 दिनों के संघर्ष में मारे गए थे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए वीडियो में ईरानी जनरल इस्माइल कानी को तेहरान में एक रैली में उत्साही भीड़ के साथ जश्न मनाते हुए दिखाया गया, जिसे ईरानी अधिकारी जीत कह रहे हैं। वो उन कई वरिष्ठ लोगों में शामिल नहीं थे जिनके बारे में इजराइल के सशस्त्र बलों ने कहा था कि उन्होंने उन्हें मार दिया है। ईरान के विदेशी अभियानों और गठबंधन के लिए जिम्मेदार IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर हैं, जिनकी उपस्थिति IRGC की ताकत को मजबूती देता है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करने के लिए ईरान के दृढ़ संकल्प को बताती है। कानी का फिर से सामने आना इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के बाद हुआ है, जिसमें अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ था। इजराइल ने अभियान के दौरान कम से कम 10 वरिष्ठ ईरानी कमांडरों की हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसमें IRGC और उसके खुफिया और एरोस्पेस डिवीजनों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। कानी की मौत की खबर पहली बार 13 जून को सामने आई, जब इजराइल ने ईरान में हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि हमले की शुरुआती लहर में मारे गए कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों में कानी भी शामिल थे। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कानी को तेहरान में भीड़ के साथ जश्न मनाते हुए दिखाया गया, जब वो सरकार समर्पित विजय रैली के दौरान समर्थकों को हाथ हिलाते हुए सहज दिखाई दिए। इस्माइल कानी को बगदाद में अपने समकक्ष कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हत्या के बाद जनवरी 2020 में कुद्स फोर्स का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। सुलेमानी अपनी सार्वजनिक छवि और करिश्माई नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, जबकि कानी ने घरेलू और विदेशों में दोनों ही जगह अपनी पैठ बना रखी है। उन्हें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपने पिछले काम के लिए जाना जाता है, जिसमें
मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान और तालिबान विरोधी समूहों के गठबंधन नॉर्दर्न अलायंस के लिए समर्थन शामिल है। एक और ईरानी अधिकारी जिसकी पहले मौत की खबर आई थी वो फिर से सामने आया है। सुप्रीम लीडर खमनई के वरिष्ठ सलाहकार और एक प्रमुख परमाणु वार्ताकार अली शमखानी के बारे में शुरू में CNN सहित कई आउटलेट्स ने बताया था कि उनके तेहरान स्थित आवास में इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई है। हालांकि बाद में ईरानी सरकारी मीडिया ने पुष्टि की ये जीवित हैं और बलिदान के लिए तैयार हैं। बाद में शमखानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये मेरी किस्मत थी कि मैं घायल होकर बच गया, इसलिए मैं अभी भी दुश्मन की नफरत का कारण बना हुआ हूँ। उनके फिर से उभरने से कमान की अस्थिरता पर अटकलें शांत हो सकती हैं। तो दोस्तों, साफ है जो इजराइल के बारे में अब तक दावा किया जा रहा था कि इजराइल को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उस दावे को ईरान ने तहस नहस कर रख दिया। करीब 2 सप्ताह के इंतजार के बाद ईरान अब अपने टॉप कमांडरों के शवों को दफनाएगा। इन लोगों की इजराइल के हमलों में मौत हो गई थी। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई जगहों पर अटैक किए थे, जिसमें 20 टॉप सैन्य कमांडर और कुछ परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। तब से इन लोगों के शव रखे हुए थे, लेकिन अब सीज फायर के बाद इन्हें सुबुल्दे खाक किया जाएगा। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने इसकी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस मौके पर हजारों ईरानी जुट सकते हैं। अक्सर ईरान पर किसी बड़ी शख्सियत के इजराइल या अन्य देश के हमले में मारे जाने के बाद भारी भीड़ जुटती रही है। इजराइल के हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी भी मारे गए थे। उन्हें खमेनी का करीबी माना जाता था और वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे। रेवोल्यूशनरी गार्ड का गठन ही ईरान के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के उद्देश्य से हुआ था। ऐसे में इस फोर्स के प्रमुख को काफ़ी पावर हासिल होती है और वो आमतौर पर खमेनी का कोई करीबी व्यक्ति ही होता है। ईरान सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 28 जून की सुबह 8 बजे मारे गए टॉप कमांडरों और साइंटिस्टों को दफन किया जाएगा। सरकार की ओर से दी गई सूचना में कहा गया कि यहूदी हमले में शहीद कमांडरों और वैज्ञानिकों को तेहरान में दफन किया जाएगा। वहीं खमेनी के करीबी हुसैन सलामी को दफन कर दिया गया। इजराइल के हमलों में ईरान के रिहायशी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजराइल के हमले में कुल 600 नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा 4700 लोग जख्मी हुए थे। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल में भी 28 लोगों के मारे जाने की खबर मिली थी। इस बीच ईरान ने 3 कैदियों को फांसी दे दी है, जिन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। इससे पहले भी जासूसी के आरोप में कुछ लोगों को सजा दी गई थी। इन 3 लोगों को ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत की उर्मिया जेल में फांसी दी गई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।